नमस्कार, आप देख रहे हैं सोन विंध्य गंगा चैनल। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक गुफा के मुहाने पर। सोन विंध्य गंगा चैनल का यह हमारा अगला पड़ाव है। पीछे के पड़ावों की बात आप देखते रहें, लेकिन हम अगले पड़ाव की बात बहुत ही अनूठी और दिव्य स्थानों से भरी हुई इस आभा को हम बताने जा रहे हैं। इसको अंत तक जरूर देखें। यहाँ एक गुफा है, शिवलिंग है, हनुमान जी का मंदिर है। इन तीनों की कहानी हम अलग अलग आपको बताएंगे। पहले तो सबसे बड़ी बात और सबसे अनूठी या बहुत ही जागृत यह गुफा है। कैमूर की उपत्यका में यह स्थान है, झरकटा के पास, हनुमान मंदिर से आधा किलोमीटर पश्चिम तरफ। यहाँ पर हनुमान मंदिर स्थापित है एक दशक पहले से, उससे पश्चिम तरफ। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीमा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में बर्दिया ग्राम पंचायत जो घोरावल से निकट है, और यह सिंगरौली जिले का मध्य प्रदेश का भाग है ये, जहाँ पर यह गुफा है। दोनों के सीमांकन में 4 किलोमीटर का अंतर है, बर्दिया से और इस गुफा तक। बर्दिया यूपी का और ये एमपी का 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये। लेकिन इसकी विचित्रता इतनी है कि यह अनेक आकृति प्रकृति से भरी हुई है। इसके बारे में हम बताएं आपको कि यहाँ लगभग 20 फीट की ऊंचाई चढ़ने पर गुफा का मुहाना शुरू हो जाता है, और उस मुहाने पर लगभग 12 फीट ऊंची यह प्रवेश द्वार की स्थिति है। गुफा की 12 फीट ऊंचाई तक प्रवेश द्वार का भाग आपको दिखाई देगा, 10 फीट की चौड़ाई तक। और अंदर जाने पर 10 फीट के बाद, गुफा के अंदर 10 फीट के बाद जाने पर एक पत्थर का ही चबूतरा, जिसे मेज की आकृति कह सकते हैं, वह बना हुआ है। और उसके ठीक आगे लगभग 6 फीट बाई 6 फीट यानी वर्गाकार स्थिति में 6 फीट के आसपास लंबाई, 6 फीट के आसपास चौड़ाई एक गड्ढा है जो सीधे अंदर को जाता है। चूंकि यहाँ की सारी बातें हम अभी आपको केवल बता तो सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाएंगे। यह अंधकृत है, पूरा अंधकार, गहन अंधकार यहाँ पर छाया हुआ है, इसलिए रिकॉर्डिंग पूरी तौर पर नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके अंदर की जो गुफा है, गुफा के अंदर का जो भाग है, जिसे हम सुरंग कह रहे हैं, 6 फीट बाई 6 फीट का वर्गाकार, तो उसका भाग, उसका हिस्सा जाकर के मिलता है आपके मुगलमारा से। मुगलमारा और गुजराहटा, ये 2 स्थान ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ठीक सीमा पर स्थित हैं। ठीक सीमा का डिवाइडेशन करते हैं, सीमांकन रेखा ये तय करते हैं, मुगलमारा और गुजराहटा। तो इन दोनों चीज़ों को हम आपको इसके अगले सोपान में दिखाएंगे, वहाँ की बातें। लेकिन अंदर ये सुरंग है। कभी देवनंद खत्री जी ने लिखा था, चंद्रकांता संत कुंवर वीरेंद्र खून का कटोरा, भूतनाथ। तो ये सारी बातों की दास्तान इन्हीं इलाकों से शुरू होती है। सोनभद्र के विजयगढ़ और चंदौली के नौगढ़ से शुरुआत होती है। तो यह पूरी गुफाओं की श्रृंखला है। तो एक अलग गुफा में हम आपके पहुंचे हैं, आपको दिखाने के लिए। तो पत्थर की आकृति के टेबल टाइप के चबूतरे में के बाद यह गुफा की सुरंग की शुरुआत होती है। यहीं पर लगभग 3 से 4 फीट लंबा और 1 फीट मोटा अजगर भी पड़ा हुआ है। ये अंधी छाया के कारण इसकी चित्राकृति पूरी ली नहीं जा पा रही है अभी। तो इससे अभी अलग बात, इस गुफा के मुहाने पर यानी 15 से 20 फीट चढ़ने के बाद ऊंचाई पर मुहाना शुरू होता है, और मुहाने से 500 फीट ऊपर ये कैमूर की श्रृंखला का शिखर है। उस शिखर से जलप्रपात होता है। जलप्रपात में सितंबर और अक्टूबर तक, वर्षा ऋतु में जैसे मौसम की आबो हवा बदलती रहती है, सितंबर अक्टूबर तक जलप्रपात पूरा होता रहता है। और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, आनंद लेने आते हैं, विहार करने आते हैं। तो उसकी कुछ फोटो भी हम, जो जिसे हम फाइल फोटो कह सकते हैं, पुरानी वो फोटो दिखाएंगे उस समय की। आज तो यहाँ पर
जलप्रपात नहीं हो पा रहा है, झरना गिर नहीं पा रहा है। इस समय आज हम दिसंबर के अंतिम दिन खड़े हैं, दिसंबर का ये अंतिम दिवस है। अब नववर्ष की शुरुआत होगी कल से, तो इसलिए अंतिम दिन में यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और इसके अंदर जो ऊपर से पानी गिरता है शिखर से, 500 फीट ऊपर इसके शिखर से पानी गिरता है, यहाँ पर एक शिवलिंग है और शिवलिंग के बूंद बूंद टपकती हुई पानी की धारा जैसे इनका जलाभिषेक कर रही है शिवलिंग का। यह वर्षा ऋतु की बातें हैं। अब पानी चूंकि ऊपर से गिरना बंद है, इसलिए यह दृश्य तो नहीं हो पा रहा है और अंदर इतना अंधकृत है, पूरी अंधकार की छाया है, तमोमय प्रवृत्ति है अंधकार की, तो इसलिए हम बहुत कुछ नहीं अंदर की दिखा पा रहे हैं। थोड़ा और ऋतु परिवर्तन हो, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी तो एक बार फिर हम प्रयास करेंगे यहाँ पर आने का। तो इस गुफा की विहंगम आभा, ऊपर से झरना गिरना, प्रवेश द्वार इतना लंबा चौड़ा, और इसमें अगर बैठने की बात हो, जहाँ का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, वो सुरंग के आगे तक का पूरा भाग एकदम पटा पड़ा है चारों तरफ से। सैकड़ों आदमी इसमें आके बैठ सकते हैं और जलप्रपात भी है। तो कभी आदि मानव यहाँ पे रहा करते थे, तो उनके लिए पानी भी चाहिए होता था और रहने के लिए शिला भी, शेल्टर भी, छाया भी। तो इस तरह से गुफा और कंदरा। इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं, आधा किलोमीटर दूरी पर हनुमान मंदिर है। हनुमान जी की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में, आसन मुद्रा में यहाँ पर प्रतिष्ठित है। बताते हैं लोग कि 1 दशक 1.5 दशक पहले ये स्थापना हुई थी और एक हाथ में इनके गदा है, गदे का भूभाग नीचे को है जमीन स्तर पर, गदे का गोलाई और दंड उसका उनके हाथ में है हनुमान जी के, और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो हनुमान जी की प्रतिमा और यह गुफा कंदरा, इसके अलावा जलप्रपात, इन सब चीजों का बड़ा ही विहंगम दृश्य, अलौकिक दृश्य है यहाँ पर, जिसे देखने के लिए लोग बहुत जान नहीं पाते हैं, यहाँ तक आते हैं। धीरे धीरे आना शुरू होगा। अपने चैनल से, सुनविंद गंगा के चैनल से भी बातें लोगों तक पहुँचेंगी और भी माध्यमों से हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे लोगों तक, लोग अवगत हों। यहीं पर सोनभद्र की बर्दिया ग्राम पंचायत का ये बॉर्डर, वहीं से सड़क उतरती है नीचे ढलान पर, कैमूर की श्रृंखला वहीं पे शुरू होती है और वहीं से ढलान पर नीचे उतर के झरकटा के आगे जाकर के ये गुफा। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर मार्ग व्यास में नौडीहा पड़ेगा आपका, तमई और अलग भी कुछ गांव पड़ेंगे। तो नौडीहा, तमई और आसपास के गांव इनसे सटे हुए 6 किलोमीटर के मार्ग व्यास में हैं। यहाँ पर यह जिला पड़ता है सिंगरौली और सीधे पहाड़ी चढ़ने के बाद फिर शुरू हो जाता है यूपी का सोनभद्र बर्दिया ग्राम पंचायत। इस बर्दिया ग्राम पंचायत में, जहाँ से यह तो मुख्य सड़क मार्ग है, राजपथ है, राजपथ के थोड़ा सा पश्चिम तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पर सीधे पैदल आने जाने का मार्ग पहले कभी हुआ करता था नौडीहा वगैरह तक। नौडीहा यानी सिंगरौली जिले में, बर्दिया यूपी से, तो वहाँ पर एक कोहबरवा घाट भी बोलते हैं। उसका दृश्य भी अगले सोपान में आपको दिखाएंगे। कोहबरवा घाट, इन्हें कोहबर कहते हैं या जिन्हें हम शैलचित्र कहते हैं, भित्ति चित्र कहते हैं, गुहा चित्र कहते हैं, रॉक पेंटिंग, तो उसे यहाँ देशज शब्दावली में कोहबर कहा जाता है। जबकि कोहबर में जो प्रतीकों का प्रयोग होता है, उनका प्रतीकों का प्रयोग वहाँ नहीं है, लेकिन इसे कोहबरवा घाट के नाम से चर्चित किया गया है। तो उसको भी हम दिखाएंगे और मुगलमारा भी आपको हम ले चलेंगे, मुगलमारा और गुजराल घाट। और मुगलमारा तो इससे भी अनोखी प्रतिमा है, यह प्रतिमा नहीं है, वह गुफा कंदरा है और अंदर जमींदोज भूतल के नीचे एक मंदिर बना हुआ, स्वर्णिम मंदिर बना हुआ, ये बातें वृत्तांत में आती हैं मुगलमारा के। और उसका मुगलमारा नामकरण कैसे हुआ, इस पर भी हम अगले सोपान में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको सादर प्रणाम।